सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं विजय कुमार मधुकर कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज हमेशा की तरह यूं ही कुछ विचारों की श्रृंखला मन पटल पर बनती चली गई, उससे कुछ शब्द जुड़े गए। हाँ, कि मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हुआ, कवि नहीं हुआ, साहित्यकार नहीं हूँ। कुछ लिखने का जैसे कुछ समय मिलता है, जब मन में विचार आ जाते हैं तो उसे एक किसी न किसी माध्यम से रखना चाहता हूँ और उसका प्रयास करना एक आदत से हो गई है। वो सही है गलत है पता नहीं, लेकिन जो साधन सामग्री हमारे पास उपलब्ध है उसे किसी न किसी माध्यम से संग्रहित करके रखने का भी यह एक जरिया है। ठीक है, तो आज भी एक मनुष्य के जीवन के एक पहलू पर कुछ शब्द जुड़े हैं, उसके बारे में कुछ मन में विचार आने लगे हैं। मनुष्य का जीवन अहंकार के कारण कहीं ना कहीं ग्रस्त है, जिसमें मैं की भावना, मैं यानी सब कुछ अपना, कुछ ना कुछ अलग रुतबा है, अलग सी ईगो की भावना जिसे हम कहते हैं अहंकार। और उस मैं के भावना को लेकर जीवन जीने वाले अनेकों लोग समाज में दिखाई देता है। यह मैं यानी अहंकार सत्ता का हो सकता है, सौंदर्य का हो सकता है, पैसों का हो सकता है, शक्ति का हो सकता है, अलग अलग प्रकार का यह मैं मनुष्य के जीवन में हो सकता है। लेकिन जिस ईश्वर ने यह जीवन प्रदत्त किया है, जो पंच तत्वों से बना है, हवा, पानी, वायु, अग्नि, जल, इस पंच तत्वों से जो शरीर बना है, उस जीवन को किस तरह से जीवन जीना चाहिए, इसकी कई बार कल्पना मन में होती है, लेकिन उस पर मनुष्य चल नहीं पाता। उसका कारण होता है सबसे बड़ा, मेरे विचारों से, निजी विचारों से, अहम भाव, अहंकार, मैं। और उस मैं के चलते मनुष्य अपने जीवन को सार्थकता की ओर नहीं जाने देता या नहीं ले जा सकता। और ऐसे मैं की भावना के अनेकों कारण हो सकते हैं। और जैसे मनुष्य के मन में अगर यह मैं की भावना है तो कहीं ना कहीं उसे अंदर से वहां पर जला देती है, उसके मानवीय गुण विकसित होने नहीं देती, उसके प्रदत्त विचार प्रस्तुत नहीं होने देती, उसके जीवन का सही उद्देश्य उसके ध्यान में नहीं आता। क्योंकि मानवीय जीवन यह स्वार्थ के लिए नहीं है, सिर्फ अपने लिए जीवन जीने के लिए नहीं है। तो मानवीय जीवन का कुछ मूल्य है। मानवीय जीवन औरों से अलग है, उसके पास विवेक है। आहार, निद्रा, भय ये तो सबके पास होता है, लेकिन मानव में विशेषता क्या है? विवेक है। तो उस विवेक को जागृत करने के लिए मनुष्य ने पहले अहम की भावना, मैं की भावना छोड़नी चाहिए। और उसे मैं की भावना को लेकर मनुष्य जब जीवन जीता है तो उसके मन में जैसे त्रिगुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। और उसके कारण, तमोगुणों के कारण वह दूसरों का कभी अच्छा देख नहीं पाता। रजोगुणों में वह अपनी ही वाहवाही चाहता है। सत्वगुण वहां पर इन दोनों को, रजोगुण और तमोगुण को मिटाने के बाद सत्वगुणों की निर्मित होती है। और ऐसे में मनुष्य जब सत्वगुण के रास्ते पर चलना चाहता है तो तमोगुण वहां पर कहीं ना कहीं मैं की भावना जागृत करता है। और उस मैं की
भावना को लेकर कुछ और भी उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जैसे मई की भावना पौराणिक साहित्य में हम जब देखते हैं तो 1400 साल तक चांगदेव जिन्होंने तपश्चर्या की थे, विद्वान थे, प्रगाढ़ शक्ति उनमें थी, योग माया सब सारी 18 पुराण उन्हें कंठस्थ थे, और सारी बातें होने के बावजूद भी उनमें अहम था, मैं, अहंकार था। लेकिन जब संत ज्ञानेश्वर जी उन्हें मिलने के लिए आ रहे थे, और यह भी चांगदेव वहां पर शेर पर बैठकर वहां पर जा रहे थे, हाथ में सांप का चाबुक वगैरह वगैरह लेकर, ये कथा अलग है आध्यात्मिक की दृष्टि से। तो वहां पर बैठकर जा रहे थे, तब इस चांगदेव को अहम भाव के कारण, मैं के भावना के कारण जब खत लिखना था ज्ञानेश्वर जी को, तब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था मैं क्या, कौन से शब्द का वहां पर उपयोग करूं, इस्तेमाल करूं। आशीर्वाद दूं तो अधिकार से बड़े हैं, अधिकार बहुत बड़ा है, और नमन करूं तो उम्र से छोटा है। और ऐसे में जब मैं की भावना के कारण निर्णय नहीं ले पाए, तब कोरा कागज वो चांगदेव 65 वो छोड़ दे। चलो आध्यात्मिक और नहीं जाना है उतना, लेकिन यह इतने बड़े ज्ञानी का भी अहंकार जब चला गया, मैं चला गया, तब वह 14 साल के मुक्ताबाई के शिष्य बने। यानी मैं की भावना जब चली जाती है, तब मनुष्य के सही जीवन का आरंभ होता है। यह अध्यात्म की दृष्टि से अलग है, वो बातें अलग है, लेकिन एक मैं की भावना को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। तो चांगदेव जी का जैसे मैं चला गया तो उन्हें वहां पर ईश्वर प्राप्ति हुई, मोक्ष प्राप्ति हुई, उनके जीवन की सार्थकता हुई। साहित्यिक भाषा से मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात, दुर्योधन में भी मैं था, अहंकार था, और इसलिए सुई की नोक पर बैठे इतना भी राज्य ये धृतराष्ट्र के पुत्र पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं, जो उनके अधिकार कहते हैं। ये क्यों हुआ? मैं की भावना से हुआ। दूसरा, रावण को कुंभकर्ण ने समझाया कि बाबा तू प्रभु राम को शरण चला जा, तब भी रावण नहीं माना, और उसके मैं अहंकार के भावना से उसका ह्रास हुआ। संत तुकोबा राय, इनको वहां पर मुंबाजी बुआ ने अहम भावना के कारण, मैं भावना के कारण, सालो मालो और मुंबाजी बुआ, इन्होंने भी अहम भावना के कारण वहां पर पीड़ित किया था। लेकिन जैसे अहम भावना निकल गई, अंतिमता, तो वो उनके शिष्य बन गए अलग। तो यह सारे हमें क्या देखना है, इसमें अहम भाव, मैं। लेकिन मनुष्य का जीवन, जब मनुष्य जीवन जीता है, तब मैं किस बात का होता है एक जीवन में? तो ये सत्ता मेरी, ये पैसा मेरा, ये बल मेरा, ये जीवन। लेकिन ये जीवन की ही वहां पर कोई सीमा नहीं है। ये पानी पर जैसे बूंद आ जाती, उस तरह से कोई कब मिटेगा पता नहीं। फिर भी मनुष्य की उम्र वहां पर कोई तय नहीं कर पाता कि कितने साल जिएगा, किसी के हाथ में नहीं है। या सत्ता चिरकाल नहीं टिकती, उसकी एक सीमा होती है। पैसा, वह भी ज्यादा दिन वहां पर पैसा ही सब कुछ नहीं, उससे नींद खरीदी नहीं जाती, भूख मिठाई नहीं जाती, उससे पैसे से देकर ये होता। लेकिन पैसा खाने से टच एंड गो, ये कहानी थी अंग्रेजी में। और इस तरह से अनेकों बातें आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन समय को ध्यान में रखकर, तो इस तरह से मनुष्य के मन में जब ये मैं की भावना जागृत हो जाती है, उसके कारण उसके मन में कहीं ना कहीं वह अपने उस जीवन तक नहीं जा सकता जो शक्ति उस वहां पर हमेशा नहीं रखती। उम्र
की अवस्था, शारीरिक अवस्था भी एक जैसी नहीं होती। और उसका उदाहरण भी हम देख लेते हैं, ययाति की कथा, भृतहारी राजा की कथा। भृतहारी राजा ने, एक ऋषि ने दिया हुआ फल अपने पत्नी को दिया था, यौवन वहाँ पर जैसे कि वैसे रहने के लिए, लेकिन वो नहीं जाना है मुझे वहाँ पर उतने वहाँ पर। तो यह सारा जीवन जो है यह मैं से ग्रस्त है, लेकिन हमारे पहले कितने होके गए, हमारे साथ कितने हैं और बाद में कितने होने जाने वाले हैं पता नहीं। लेकिन फिर भी एक मैं की भावना लेकर मनुष्य जीवन क्यों जीता है, और मैं यह मन में रखने के बाद मनुष्य के जीवन को शांति नहीं मिलती। और जब मैं चला जाता है मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। लेकिन मनुष्य ने सोचना चाहिए कि मैं को लेकर जो भावना है, अहंकार है, उसे छोड़कर अगर जीवन जिया जाए तो जीवन कितना आसान है। तो इसी को लेकर कुछ बातें आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो कविता को नाम ही दिया गया है मैं। अब इसमें मैं और मैं ये शब्द दो अर्थों में। मैं, एक मैं का अर्थ है अहंकार और एक मैं का मैं यानी खुद। तो कविता इस तरह से है, आवाज में खराश आ गई तो इसलिए मैं का उच्चारण वैसा हुआ। हाँ, तो वहां पर मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं। हाँ मैं में जी रहा हूं। हाँ मैं जी रहा हूं। हाँ मैं में जी रहा हूं। हवा उदार की, सांसों का भरोसा नहीं। हवा उदार की, सांसों का भरोसा नहीं, फिर भी मैं में जी रहा हूं। हवा उदार की, सांसों का भरोसा नहीं, फिर भी मैं में जी रहा हूं। मैं में जी रहा हूं। मेरे पहले घर के जमीन पर, खेतों के खलियान पर, न जाने कितने ने कहा होगा, कितनों ने कहा होगा मैं जी रहा हूं। खेतों के खलियानों पर, घर के जमीन पर न जाने कितनों ने कहा होगा मैं जी रहा हूं। लेकिन किसी का भी मैं नहीं टिका, लेकिन किसी का भी यह मैं नहीं टिका, किसी का भी यह मैं नहीं टिका। फिर उसी बात को लेकर मैं भी कहने लगा हूं मैं जी रहा हूं। फिर भी उसी बात को लेकर मैं भी कहने लगा हूं मैं जी रहा हूं। उनके साथ मैं कहने वाला कोई नहीं गया। उनके साथ मैं कहने वाला कोई नहीं गया। जमीन यही रही, मकान यही रहा, आकाश भी नहीं हिला, सूर्य का उगता रूप या चांद का आकार नहीं बदला, फिर भी मैं में रहा। फिर भी मैं में रहा। पानी ने कभी मैं नहीं कहा, पानी ने कभी मैं नहीं कहा, जो सिर्फ प्यास बुझाते बहता रहा। पानी ने कभी मैं नहीं कहा, जो सिर्फ प्यास बुझाते बहता रहा। आकाश ने कभी मैं नहीं कहा, आकाश ने कभी मैं नहीं कहा, जो सिर्फ छत बनकर रहा, जो सिर्फ छत बनकर रहा। हवा भी सबके लिए बहती रही, हवा भी सबके लिए बहती रही, फिर उसने मैं नहीं कहा, उसने मैं नहीं कहा। तो यह मैं न जाने कहां से मुझ में आया, न जाने तो यह मैं न जाने कहां से मुझ में आया। जब मैं तो समय के निश्चित काल चक्र में भी, जब मैं तो समय के निश्चित काल चक्र में भी बंधा नहीं हूं, पता नहीं मृत्यु कब आएगी। मैं समय के निश्चित काल चक्र में भी बंधा नहीं हूं। मैं भी समय के निश्चित काल चक्र में बंधा नहीं हूं। जब मुझ पर मेरा अधिकार नहीं, जब मुझ पर मेरा ही अधिकार नहीं, कब मिटूंगा पता नहीं। जब मुझ पर मेरा ही अधिकार नहीं, कब मिटूंगा पता नहीं। जीवन अनिश्चितताओं का खेल है, जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। चिरंजीव तो मैं भी नहीं, चिरंजीव तो मैं भी नहीं, फिर यह
मुझ में मैं कैसा, फिर यह मुझ में मैं कैसा। क्यों ना जब तक हूँ, क्यों ना जब तक हूँ सागर सा जी लूँ, क्यों ना जब तक हूँ सागर सा जी लूँ, जो सबको समा लेता है अपने हृदय में ममता के गहराई में, जो सबको समा लेता है अपने ममता के गहराई में, उस सागर सा क्यों ना मैं फिर एक बार जी लूँ। और इसलिए मैं मुझसे वह मैं कब एक बार निकाल दूँ, ये लाइन बाद में जुड़ा गई, जो ऐसा ही जुड़ गई। तो इसलिए इस तरह से जब तक मनुष्य के जीवन से मैं यानी अहंकार नहीं चला जाता, तब तक मनुष्य नहीं बन पाता। फिर वो किसी भी बात का अंकर हो सकता है, सौंदर्य हो, सत्ता हो, शक्ति हो, अलग अलग, उसके पहले आपने उस पर चर्चा की है। तो वह जब हमारे मन से निकल जाता है तो हम सही मानवता के धरातल पर आ जाते हैं। यूं ही बैठे बैठे कुछ विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, इसमें जो गलतियां हैं मैं स्वीकारता हूं, और यह सहज मेरी कल्पनाएं होती है, मेरे विचार होते हैं, और बैठे बैठे जिनको पसंद आते हैं उनका आशीर्वाद मिल जाता है। कोई वहाँ पर अलग अलग कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से मुझे उनका वहाँ पर पता चलता है कि उन्होंने ये देखा है। तो मुझे कुछ वहाँ पर चर्चित नहीं होना है या कुछ नहीं है, कुछ बड़ा कुछ बनना नहीं है, लेकिन जो कि आपका जो प्रेम है, आपके कारण, इन कमेंट और लाइक के कारण प्रोत्साहन मिलता है, अरे मैं जो कर रहा हूँ शायद वो सही दिशा में जा रहा है। तो इसलिए हो सके तो आप आपके सुझाव दें, जो मेरी गलतियाँ है वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं तो इतना बड़ा कभी नहीं हूँ, हो सकता है भाषा के उच्चारण में कभी कभार कुछ गलतियाँ हो या अलग अलग गलतियाँ उसमें हो सकती है, लेकिन यूं सहज मन से, सहज ढंग से, किसी अपेक्षा, कोई भी अपेक्षा नहीं रखते हुए वहाँ पर मैं प्रयास करता रहता हूँ। नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार धन्यवाद।